देखो हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम आज अब देखते हैं इसका। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो हमने जो पहले वीडियो पढ़ी थी उसमें, उस वीडियो के अंदर देखा था हमने। अब हम उसके बाद बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे ध्यान से। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन, ये किसने दिया था? गुंडार मॉडल के द्वारा। ठीक है। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु, सार्वजनिक वस्तुओं की जो कीमत है उसका निर्धारण किया जाता है द्वारा कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। किसने किया था? जे तिनबर्गेन के द्वारा। ठीक है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? एच लेविनस्टीन के द्वारा। ठीक है। एच लेविनस्टीन के द्वारा। एडम स्मिथ द्वारा बाजार ऑब्लिक कीमत तंत्र को मान्यता दी गई। कब दी गई थी? तो अदृश्य शक्ति के रूप में। किसके रूप में दी गई थी? अदृश्य शक्ति के रूप में दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता के विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किया जॉन मथाई किन्स के द्वारा। ठीक है। जॉन बर्नार्ड। ठीक है। जॉन बर्नार्ड किन्स के द्वारा किया गया था मितव्ययिता विरोधाभास, जिसे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा। आय का वितरण मापा जाता है। आय का जो वितरण मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र से विकसित किया गया, जिसमें मैक्स लॉरेंज के द्वारा किया गया 1905 में। ठीक है। आय का जो वितरण है वो लॉरेंज वक्र विकसित किया गया जिसमें, और ये किसके द्वारा किया गया था? मैक्स लॉरेंज के द्वारा 1905 में किया गया। गिनी गुणांक विकसित किया गया तो कोरेडो गिनी के द्वारा। फिलिप्स वक्र क्या होता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य स्थिर और उल्टा संबंध होता है। ठीक है। उसे फिलिप्स वक्र होता है। फिलिप्स वक्र क्या होता है कि फिलिप्स वक्र के मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो उल्टा संबंध होता है, ठीक है, उसको हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र इसी को दर्शाता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के। ठीक है। नेक्स्ट है एंजेल वक्र क्या होता है? तो एंजेल वक्र जो होता है किसी वस्तु और सेवाओं पर घरेलू व्यय और आय के मध्य संबंध को प्रदर्शित करना। ठीक है। किसी वस्तु या सेवाओं पर घरेलू व्यय और आय के मध्य जो संबंध दर्शाता है उसे कहते हैं हम एंजेल वक्र कहते हैं। मांग का नियम आधारित होता है सीमांत उपयोगिता पर। सीमांत उपयोगिता पर जितनी, जैसे आप देखते हैं इसकी इस प्रकार से कितनी सीमांत उपयोगिता है इसकी, फिर जब जब निश्चित सीमांत उपयोगिता हो जाती है, सीमित हो जाती है, तो उसके बाद उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग को सर्वप्रथम किसने किया? मार्शले ने। ठीक है। मांग की लोच का संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शले ने किया। देखो नेक्स्ट है हीरा पानी विरोधाभास, एडम स्मिथ के द्वारा सीमांत उपयोगिता द्वारा किया गया। ठीक है। इसमें एक बिंदु दे रखा है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है तो पूंजीवादी। ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। वह वस्तु जिनके संबंध में उपभोक्ता उनकी कीमत गिरने पर, इसमें लिखा हुआ है कीमत गिरने पर उनके उपभोग को घटा देता है तथा उनकी कीमत बढ़ने पर उनके उपयोग को भी बढ़ा देता है, तो कहलाती है गिफिन वस्तुएं। क्या कहलाती हैं वे? गिफिन वस्तुएं। देखो वह वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की कीमत, उस उपभोक्ता की कीमत गिरने पर उपभोक्ता क्या करता है? उसकी कीमत गिरेगी जैसे ही तो उपभोग को घटा देता है। कीमत गिरी तो उपयोग भी कम, ठीक है, उपयोग भी कम होने लगता है। उससे लगता है कि ये बेकार वस्तु है। कीमत कम होती है तो वस्तुएं भी घटिया मानी जाती हैं। और जैसी कीमत बढ़ती हैं तो
उसको बढ़ा देता है। तो ये वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखते हैं मार्केट में सस्ती वस्तुएं जैसे कभी कभी ख़राब निकल जाती हैं, तो वो कौन सी वस्तु होती हैं? गिफिन वस्तु होती हैं। और जैसी उच्च क्वालिटी की होती हैं तो उच्च क्वालिटी की उसमें अच्छी वृद्धि, कीमतें भी बढ़ती हैं, तो उसमें वृद्धि होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? अच्छी वस्तुएं भी मिलती हैं। तो इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है, ठीक है। जैसे जो मांग वक्र होता है इनका इस प्रकार से, तो इनका ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, ठीक है, दाईं ओर विभिन्न वस्तुओं का, ठीक है। बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती हैं तो वो अल्पाधिकार होती हैं, ठीक है, अल्पाधिकार, जैसे ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली होती हैं, ठीक है। बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी होती हैं उत्पादक, क्या कहलाती हैं वो? ओलिगोपोली। जैसे मोनोपोसोनी क्रेताधिकार क्या होता है? वह है बाजार स्थिति जहां एक क्रेता और उनके विक्रेता होते हैं। कार्टेल, इसमें एक बिंदु तरह का कार्टेल एक भाग है जो अल्पाधिकार का बाजार है, ठीक है। कार्टेल है जो अल्पाधिकार का एक बाजार है, छोटा सा बाजार है उसमें, तो वो एक जिसका उदाहरण है कार्टेल। वह सिद्धांत जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है। ध्यान रखेंगे, वह सिद्धांत जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय कहाँ करता है? वो प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है, तो उसे बोलते हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत, ठीक है। और इसके कौन थे? हर्समैन थे इस सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, वो किस पर देता है? राजनीतिक सिद्धांत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के कौन थे? दादा भाई नारोजी, इन्होंने ड्रम थ्योरी दी गई थी, ठीक है। और इनके अनुसार 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना कितनी की गई थी? 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये की गई थी इसके द्वारा। अभी हमने पढ़ा था इसमें। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है सकल घरेलू उत्पाद से, जीडीपी से बोलते हैं इसको, ठीक है। जीडीपी का अर्थ होता है एक घर के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है, उसकी कुल कीमत कितनी है, तो उसे बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। चाहे वो विदेशी द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो अपने देश के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, एक निश्चित सीमा के अंदर, ठीक है, कितना उत्पादन किया जा रहा है उसकी कीमत ही क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो हम जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं, गणना की जाती है, वो किसके आधार वर्ष माना जाता है? 2011-12 के, ठीक है। मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करने के गठन किया गया था, जिसका नाम अब क्या रख दिया है? एनएसओ, ठीक है। दोनों संस्थाओं का क्या कर दिया अब? 19 मई 2019 में इसको बदल दिया। तो पहले 2007 में क्या किया गया था कि सीएसओ देश, पहली बार जो सीएसओ 1951 में बनाई गई थी, परंतु 2007 में इसका नाम बदल दिया एनएसएसओ, ठीक है। क्या बदल दिया? एनएसएसओ बदल दिया। अब इसका नाम क्या कर दिया है? एनएसओ, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा का किसने किया? साइमन कुजनेट ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा किसने रखी थी? साइमन कुजनेट ने। भारत में राष्ट्रीय आय सीमित समिति का गठन किया 1949 में। इसके अध्यक्ष थे महानवोलेविस, ठीक है, पीसी महानवोलेविस थे।
मानालोविस थे, ठीक है। मौद्रिक आय से तात्पर्य क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। मौद्रिक आय का मतलब होता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ठीक है। एक तो होती है स्थिर, ठीक है, स्थिर कीमत होती है, एक होती है चालू कीमत। तो वास्तविक जो होती है वो आपकी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ठीक है, वास्तविक आय, ठीक है। किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचकांक है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, ठीक है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचकांक किसे माना जाता है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय वास्तविक आर्थिक विकास का माना जाता है। ध्यान रखें, इस चालू कीमत पर हो गई, ठीक है, मौद्रिक, और स्थिर कीमतों पर क्या होगा? इसकी किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचकांक माना जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता का किसे कहा था? ग्रेगरी किंग को, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत में सांख्यिकी संगठनों का सांख्यिकी आंदोलनों का जनक किसे कहते हैं भारत में? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, ठीक है, महालनोबिस को कहा जाता है, ठीक है। NAFED संबंधित है, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कृषि उत्पाद बेचे जाते हैं। भारत ने भविष्य के खाद्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की थी 2002 में, ठीक है। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब की? 2004 में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे।